आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन है और जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। हालांकि गुरु पूर्णिमा का जिन शासन में कोई मूल्य नहीं है, जिन शासन में गुरु पूर्णिमा नामक कोई पर्व नहीं है, यह पर्व गुरु पूर्णिमा के रूप में जो चल रहा है वह सनातन धर्म एवं बौद्ध धर्म के आधार पर चल रहा है। हालांकि आज का दिन दिगंबर समाज में बड़ा महत्वपूर्ण है। दिगंबर समाज की ये मान्यता है कि जैसे परमात्मा महावीर को जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वो वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्राप्त हुआ और देशना वैशाख सुदी दशमी को देशना दी, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि आज देशना का कोई परिणाम उपस्थित नहीं होगा। आचार निभाने के लिए देशना दी। वैशाख सुदी 11 को परमात्मा ने देशना दी और उसमें गणधरों की स्थापना हुई, शासन की स्थापना हुई। दिगंबर समाज की मान्यता है कि वैशाख सुदी दशमी को केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में परमात्मा मौन हुए और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के रोज ही उनकी वाणी खीरी। क्योंकि दिगंबर समाज में तीर्थंकर परमात्मा कभी बोलते नहीं, उनकी वाणी खिड़ती है अपने आप, जैसे वृक्ष से पुष्प खिड़ते हैं ऐसे परमात्मा की वाणी खीरी। उस हिसाब से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिगंबर जैन समाज में मूल्य है। बौद्धों में बुद्ध का ये पर्व है, बुद्ध का जन्म। इसी प्रकार महाभारत के रचनाकार वेद व्यास का जन्म भी आज ही के दिन यानी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के रोज हुआ था। इसके साथ साथ एक और उदाहरण मिलता है सनातन धर्म में। जो भगवान शिव है, उन्होंने सप्त ऋषियों को बोध आज के दिन दिया था और उस आधार पर बोध देने के कारण से गुरु पूर्णिमा के रूप में इस पर्व का प्रचलन हुआ। अपने यहाँ पर तो हर पल गुरु पूर्णिमा है, हर रोज गुरु पूर्णिमा है। अपने यहाँ पर किसी भी विशेष इस प्रकार के बाह्य कार्यक्रमों के लिए कोई विशेष पर्व का गठन नहीं है, लेकिन फिर भी पर्व अपने आप में मूल्यवान है और इस पर्व को निमित्त मानकर गुरु शिष्य के संबंधों, गुरु शिष्य की व्याख्या, जो अपने यहाँ पर जिन शासन में जो संबंध चल रहा है उसकी विवेचना करने का अवसर जरूर आज के दिन प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु भगवंतों का दिन है या शिष्यों का दिन है तो परस्पर संबंध, क्योंकि शिष्य है तो गुरु है और गुरु बनते ही तब है जब वो कोई शिष्य होता है। जब तक कोई शिष्य नहीं होता तब तक वो मुनि कहलाते हैं। शिष्य होने के बाद में ही वे गुरु बनते हैं। तो गुरु बनने की भूमिका में गुरु बनाने वाले अपने आप में शिष्य है। अभी मनित ने कहा था कि गुरु वो है जो शिष्य में गुरुत्व का उद्घाटन करे। शिष्य और गुरु कोई अपने आप में अलग नहीं है, वही शिष्य है, वही गुरु है। और जो गुरु शिष्य नहीं होता वह कभी भी गुरु बन नहीं सकता। प्रारंभ तो हमेशा शिष्यत्व की प्राप्ति से ही है और शिष्यत्व की भूमिका, उस भूमिका की परिपूर्णता वही अपने आप में गुरुत्व की प्राप्ति है। सनातन किसी कवि ने बड़ा सुंदर जो दोहा लिखा है
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। दोहा प्रचलित दोहा है, सब जानते हैं हमेशा। दोनों खड़े हों, गुरु भी खड़े हों और गोविंद भी खड़े हों, और शिष्य आया है, स्पर्श करना है चरणों का, पहले किसका करे? गुरु का करे या गोविंद का करे? समाधान कौन बताएगा? समाधान कहाँ से मिलेगा? वह खड़ा है, ठिठक कर खड़ा है। पहले अगर गोविंद को वंदना करता हूँ तो उपकारी गुरु भगवंत उन्हें मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? नाराज होने की भूमिका नहीं है, क्योंकि गोविंद को पहले चरण स्पर्श कर लेने से गुरु नाराज नहीं होते, और न गुरु का चरण स्पर्श पहले करने पर गोविंद नाराज हो सकते हैं। बात नाराजगी की नहीं है, लेकिन बात एक व्यवहार की है। मेरा उपकार, मुझ पर उपकार मेरे गुरु का है, जिन्होंने गोविंद का रास्ता बताया, लेकिन मेरी मंजिल गोविंद है, जिनकी ओर इशारा मेरे गुरु ने किया। तो पहले मैं मंजिल की ओर निहारूं या मंजिल को दिखाने वाले की ओर अपना दृष्टिपात करूं? पहले वंदना किसकी करूं? ये प्रश्न है और उत्तर मिला है। उत्तर दिया गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की गोविंद दियो बताए। अर्थ दो हैं और दोनों ही अर्थ अपने आप में मूल्यवान हैं। बलिहारी गुरु भगवंत की है, उनका उपकार है कि मुझे गोविंद के दर्शन कराए, इसलिए मैं गुरु भगवंत के दर्शन करूंगा, पहले चरण स्पर्श उनका करूंगा। दूसरा अर्थ ये भी है कि गुरु महाराज ने इशारा दिया कि जाओ, पहले गोविंद की ओर इशारा करके कहा, वो सामने गोविंद खड़े हैं, जो तुम्हारी भी मंजिल है, जो मेरी भी मंजिल है, उनके चरणों का स्पर्श करो। पहले इस चरण स्पर्श किसका करना? गुरु का करना कि गोविंद का करना? गुरु भी गोविंद भी दोनों हों तो वहाँ ये समस्या उपस्थित होती है, और तब शिष्य अपने हृदय में विचार करता है, निर्णय मुझे ही करना है, सामने दोनों हैं, लेकिन उसके मन में आया है कि नहीं, पहले चरण स्पर्श तो मैं गुरु भगवंत का ही करूँगा, क्योंकि उनके कारण ही आज मुझे गोविंद मिले हैं, गोविंद के दर्शनों का साक्षात्कार किया है। जीवन में हम बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु प्राप्त है, और न केवल गुरु भगवंत प्राप्त हैं बल्कि गुरु भगवंत का वात्सल्य प्राप्त है। और वात्सल्य पाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारे अंतर की श्रद्धा का होना महत्वपूर्ण है। मेरी श्रद्धा इसलिए है कि मुझे वात्सल्य मिल रहा है, तो ये तो सौदा हुआ, इसमें तो स्वार्थ है। सच्ची श्रद्धा वो है कि जिसमें गुरु भगवंत के हर इशारे को वात्सल्य माने, गुरु भगवंत के रोष को भी वात्सल्य माने, गुरु भगवंत की थप्पड़ को भी प्रसाद माने। इसलिए मुख्यतः हमें स्वयं की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं अपनी भूमिका नहीं देखता, मैं सामने वाले की भूमिका पर पहले विचार करता हूँ। मुझे वात्सल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो प्रश्न मेरे अंतर में है। मेरे अंतर की श्रद्धा है या नहीं, वो मैं नहीं देखता। अगर तुम्हारे अंतर में श्रद्धा है तो तुम्हें वात्सल्य मिल गया, ऑटोमेटिक मिल गया, और श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। वात्सल्य तो मिलना ही मिलना है। उसकी भांति, एकलव्य की भांति, एकलव्य ने विद्या सीख ली, बाण चलाने सीख लिए, अर्जुन से भी ज़्यादा होशियारी उसने प्राप्त कर ली। कहाँ से पाई, कैसे पाई? क्या गुरु भगवंत ने सिखाया था? ABCD भी नहीं सिखाई, क ख ग भी नहीं सिखाया, निकाल दिया था, रवाना कर दिया था, सामने भी नहीं आने दिया। प्रतिमा बनाई, वो प्रतिमा उसकी श्रद्धा की प्रतीक थी।
और उसके मन में था कि मेरे गुरु मेरे साथ। प्रतिमा न बोलती थी न सिखाती थी। एकलव्य ने गुरु महाराज ने जो शिक्षा प्राप्त की वो कैसे प्राप्त की? अपनी श्रद्धा से प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने तो न तो कुछ सिखाया बल्कि ऊपर से अंगूठा ऊपर से ले लिया, तब भी उसकी श्रद्धा में कोई खंडन का भाव पैदा नहीं हुआ। उसने उस घटना को भी जिसने उसके जीवन को समाप्त कर दिया, उसकी सारी विद्याएं बेकार हो गई, लेकिन तब भी उसके अपने अंतर में जरा भी श्रद्धा खंडित नहीं होने दी। वही उसके अंतर का गुरु महाराज का प्रसाद था। हमारे भीतर की श्रद्धा, हम निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु भगवंत हमें प्राप्त हुए, मुझे प्राप्त हुए, आप सभी को प्राप्त हुए। और आज का दिन रोजाना हम अपने गुरु भगवंतों का स्मरण करते हैं, गुरु भगवंत की याद करते हैं और अनुभव करना, हमारा आकर्षण गुरु भगवंत के प्रति घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। एक व्यक्ति ने नई कार खरीदी हो और उस गांव में पहली बार किसी ने कार खरीदी हो, कोई 70 साल 80 साल पुरानी कोई घटना हो, जब कारें इतनी बाजार में आई न थी और पहली कार आई, उस कार के प्रति उस व्यक्ति का आकर्षण कितना है? और वो आकर्षण कब से प्रारंभ हुआ? जब से उसने कार के लिए पैसे जमा कराए हों, जब से उसने बुकिंग की होगी और कार लेकर अपने घर लेकर के आया, उस वक्त में उस कार के प्रति उसका आकर्षण कितना? कोई खरोंच तो लगा दे, कोई कीचड़ से सने पांव लेकर उस कार के भीतर चला दो जाए, वो सहन नहीं कर पाता, उसका आकर्षण लगाता। लेकिन वो आकर्षण उसका कितने समय तक बना रहेगा? साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल के बाद? क्या वही आकर्षण जो पहले दिन था वैसा ही आकर्षण उस कार के प्रति 5 साल के बाद में भी टिका रहेगा? बहुत तो ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ घंटों के बाद में ही आकर्षण समाप्त हो जाए। कोई नई कार उस गांव में, उससे भी बढ़िया कार, उससे भी अच्छी ऊंची मूल्यवान कंपनी की कार लेकर के आ जाए, उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन गुरु भगवंत के प्रति आकर्षण, कभी अपने अंतर में झांक करके देखो। गुरु भगवंत के प्रति आकर्षण हमारा पहले दिन जितना था, जिस दिन से प्रारंभ हुआ। मैं याद करता हूं अपने जीवन का वो पल जब मेरी उम्र 13 वर्ष की भी नहीं थी, उम्र हो गई 12.5 वर्ष की। मां ने किया था उपदान नाकोड़ा जी में। मेरे जीवन की पहली गुरु तो मेरी मां ही है और हर व्यक्ति के जीवन की पहली गुरु तो मां ही होती है। लेकिन वो मां, एक वो मां गुरु तो है, एक वो मां जो संसार में ले जाती है, संसार में फंसाती है, मोह के कारण, ममत्व के कारण। और एक वो मां जो लाड प्यार के साथ भी उसे जिन शासन अर्पण करने का रास्ता बताती है, प्राप्त करने का रास्ता बताती है। मेरी सांसारिक गुरु भी मेरी माँ और आध्यात्मिक गुरु भी मेरी माँ। और कभी ये जो दोहा बोला, गुरु गोविंद दो खड़े, मेरे सामने भी ऐसे ही दो हैं, गुरु गोविंद, माँ गुरु महाराज। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बलिहारी माँ की जिन्होंने गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज की ओर इशारा किया। उपदान चल रहा था
और बच्चे हम लोग धर्म करते थे, सामायिक करते थे, प्रतिक्रमण भी करते थे, औषध भी करते थे, गुरु महाराज से मिलने से पहले करते थे, क्योंकि चातुर्मास था, गुणरत्न विजय जी का चातुर्मास था मोकलसर में, इसलिए जाते थे। और जाने के पीछे एक कारण था, न तो कोई सामायिक का भाव, न प्रतिक्रमण के प्रति कोई रुचि भाव, न औषध करने का कोई भाव, लेकिन प्रभावना मिलती थी। एक सामायिक की एक चवन्नी मिलती थी, प्रतिक्रमण का भी 4 आने मिलते थे, औषध करो तो 1 रुपया मिलता था, 5 रुपया मिलता था। उस जमाने में 5 रुपये बहुत बड़ी बात, और देने वाले थे मिस्त्री मलजी कोठारी, क्योंकि वही परिवार था एक वहाँ जो तपागच की आराधना करता था, केवल एक ही परिवार पूरा संभालते थे। हालांकि भादवा सुदी चौथ को वहाँ प्रतिक्रमण करता था और भादवा सुदी पांचम को स्थानक में जाकर प्रतिक्रमण करता था। नारियल मिलता था, बच्चे थे, लोभ था, प्रलोभन था, बच्चे और भी सब साथ थे, सब साथ साथ इधर भी, सब साथ साथ उधर भी, इधर मुपत्ति हाथ में लेकर उधर मुपत्ति बांधकर। नवकारी तो गिनना था, लेकिन उस समय में पहली बार स्कूल में जब हम पढ़ते थे, दीपावली की छुट्टियां हुई, उपदान शुरू हो गया था आसोज महीने में। दीपावली की छुट्टियों में नाकुड़ा जी में गए हम दोनों, और पहली बार गुरु महाराज के दर्शन हुए, चेहरा देखा, आंखें देखी, विशाल काया का स्वरूप देखा, वाणी की मिठास सुनी, अर्थ पता नहीं था, लेकिन वो आकर्षण एक जमा, आकर्षण के पीछे का क्या रहस्य था नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार देखो, देखते ही रह जाओ, कोई संबंध, कोई आत्मीयता, कोई अपनत्व अंतर में उपस्थित हुआ। गुरु भगवंत का साक्षात्कार किया और उसके बाद में लगातार लगातार वो आकर्षण लगातार बढ़ता ही गया। मुझ में श्रद्धा कितनी रही होगी नहीं पता, क्योंकि मैं मेरा आकलन कैसे कर सकता हूं। मेरे अंतर की श्रद्धा को उन्होंने जाना होगा, उनके वात्सल्य को मैंने अच्छी तरह से जाना। और निश्चित रूप से मेरे अंतर की श्रद्धा को उन्होंने देखा ही होगा, पाया ही होगा, तभी तो वे मुझे प्रेम भी करते और थप्पड़ भी मारते। और प्रेम करना वात्सल्य का बोधक है या नहीं, नहीं पता, लेकिन थप्पड़ मारना निश्चित रूप से वात्सल्य का परिणाम है। वो भाग्यशाली हैं शिष्य अथवा शिष्या जिन्होंने गुरु भगवंत के हाथों से थप्पड़ें खाई, कटु वचन सुने हैं, क्योंकि कटु वचनों के बिना तो घड़ा कभी भी सुंदर आकार ग्रहण नहीं कर पाता। और तभी तो लिखा है किसी कवि ने, शिष्य कुंभ गुरु कुम्हारवत, घड़गड़ काढ़े चोट। अंतर से अंतर हाथ बाहिर मारे चोट, अंतर हाथ पसार दे, बाहिर मारे चोट। भीतर में प्रेम का हाथ, ऊपर से डंडे की चोट, मगर दोनों का परिणाम वात्सल्य। हाथ रखना तो बहुत आसान है, मीठा बोलना तो बहुत आसान है,
क्योंकि मीठा बोलने में तो औपचारिकता भी हो सकती है, हृदय तो कटु भावों में भी खुलता है। मगर मुश्किल ये है कि हम मिठास प्राप्त करने के लिए तो तैयार रहते हैं, कटुता प्राप्त करने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते। गुरु महाराज का आज के दिन स्मरण तीव्र होता है। यूं तो हर पल गुरु महाराज दिमाग में रहते हैं, मन में रहते हैं, रोम रोम में रहते हैं, लेकिन आज के दिन कृतज्ञता अर्पण करने का, उनकी स्मृतियों में डूबने का और उनकी स्मृतियों को अपने अंतर में पिरोकर गुरु भगवंत की छवि बनाने का आज के दिन विशेष एक भाव प्राप्त होता है। और मैं आज के दिन स्वाभाविक रूप से वंदना अपनी माँ को करता हूँ और अपने गुरु महाराज को करता हूँ। माँ ने गुरु महाराज का हाथ, गुरु महाराज के हाथ में मेरा हाथ, मेरे सिर पर गुरु महाराज का हाथ माँ ने सौंपा और उसके बाद में यात्रा का प्रारंभ हुआ गुरु महाराज से। जो कुछ भी आज स्थिति है उसमें महिमा गुरु भगवंत की है। ये गुरु महाराज का ही उपकार है कि मेरे भीतर की ऊर्जा को उन्होंने प्रकट करने का पुरुषार्थ किया, वो निमित्त बने। गुरु महाराज का भाव, पढ़ाई करें, सबसे पहले पढ़ाई। और मुझे याद है पहला चातुर्मास पालीताना के चातुर्मास के बाद में योगानुयोग विहार हुआ। नहीं करना था गुरु महाराज को विहार करने का बिल्कुल भाव नहीं था, क्योंकि 3 दीक्षाएं हुई थी, वर्षों बाद दीक्षाएं हुई थी। खड़दरगच्छ में 15 वर्षों के बाद किसी मुनि की दीक्षा हुई। विक्रम संवत 2015 में कैलाश सागर जी की दीक्षा हुई। उसके 15 साल के बाद में खड़दरगच्छ में 15 साल के बाद में मेरी दीक्षा हुई। बीच में 15 साल में किसी भी मुनि भगवंतों की कोई दीक्षा ही नहीं हुई। और मेरी जब दीक्षा हुई थी उस वक्त में खड़दरगच्छ में कुल मिलाकर 11 या 12 साधु थे, कुल मिलाकर, जिसमें अपना समुदाय भी शामिल था, अन्य भी। केवल इतने ही साधु थे, 12-13 साधु थे। मेरे 5 महीने बाद प्रताप सागर जी और मनोज्ञ सागर जी की दीक्षा हुई। तो 3 नए मुनि थे, जिसमें 2 छोटे। गुरु महाराज का विहार करने का कोई भाव नहीं, पढ़ाई करना है, यही है। स्वास्थ्य की भी अनुकूलता नहीं है और संकल्प था कि यहीं रहना है, पालीताना ही रहना है। लेकिन आग्रह और परमात्मा महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का एक विशेष कालजयी महोत्सव फिर कब आएगा, 25वीं निर्वाण शताब्दी के जैसा ऐसा महोत्सव। और कलकत्ता संघ का बहुत ज़्यादा आग्रह, और आखिर विहार हुआ। 3 मुनिजनों का विहार हुआ। प्रताप सागर जी का विहार नहीं हो पाया, इसलिए मनोज्ञ सागर जी भी वहीं रुके। हम 2 थे, अकेले रह गए बचपन के वातावरण में खेलने कूदने के लिए। 2 हो तो थोड़ा खेलना कूदना आसान हो जाता है। अब अकेला क्या खेले, क्या बचपना करे, किसके साथ बचपना करे। गुरु महाराज, दर्शन सागर जी महाराज और मैं। और एक बात मैं और बताऊं, मैंने बहुत सारे पाठ दर्शन सागर जी महाराज से सीखे हैं। असली शिष्य वो थे।
जो शिष्य न होने पर भी शिष्य थे, शिष्य से भी ज्यादा थे। मुझे याद है, पहले ही चातुर्मास की बात होगी, क्या गलती हुई वो मुझे याद नहीं, मगर उसका परिणाम मुझे पता है। एक गलती मेरे द्वारा हुई, कोई पात्र भंग हुआ या कुछ भी, गिर गया होगा, हाथ से गिर जाए, खेलते कूदते खड़े खड़े पात्र गिर गया। और गुरु महाराज को जिन्होंने देखा है उन्हें पता है कि गुरु महाराज जितने मीठे थे, क्रोध भी फटाफट आता था और मन में कभी रखते नहीं थे। फटाफट बोला, काम पूरा। सामने कौन है कौन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। पात्रा किसने तोड़ा? अब गुरु महाराज का थोड़ा सा आक्रोश वाला चेहरा देखा, अपन तो भाई छोटे बच्चे, समझ में आ गया कि अब थप्पड़े पड़ेगी। और थप्पड़ भी गुरु महाराज का हाथ, मेरा हाथ तो छोटा सा है, अंगुलियां छोटी सी है, तो भी नहीं लगा। गुरु महाराज का हाथ तो, अब वो हाथ अगर पड़ जाए तो यहाँ पड़े। और मैं तो कल्पना में, ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, मगर कल्पना होती थी कि अगर एक छप्पड़ पड़ गई तो कम से कम 13 फुट दूर जा करके पड़ूंगा, और ऊपर 2-4 इंच ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। क्या करना? मैं तो खिसक गए। और हुआ ये कि गुरु महाराज को ऐसी गलत फहमी हो गई, कभी कभी होती है ना, गलत फहमियां हो जाती है, और गलत फहमियों के कारण ही तो बहुत सारे विवाद, और वो विवाद आगे जाकर बड़ा कारण बन जाते हैं विघटन का। गलत फहमी होगी कि दर्शन सागर जी महाराज के हाथ से टूटे, सामने ही थे। गुरु महाराज ने तो डांटना शुरू कर दिया। किनको? दर्शन सागर जी महाराज को। अब वो इतने बड़े साधु, दर्शन सागर जी महाराज इतने ज्ञानी साधु, पढ़े लिखे साधु, और मैं अब डर गया। डरने का कारण यह था कि दर्शन सागर जी महाराज को पता था कि मेरे हाथ से टूटा है। उन्होंने तो देख लिया। अब मेरी गलती अगर कोई न देखे तब मैं थोड़ा निश्चिंत रहता कि किसी को पता था ही नहीं। लेकिन जब जान लिया कि उनके सामने मेरे हाथ से ये पात्र टूटा है, तो अब तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। उनको ही डांट पड़ रही है तो स्वाभाविक रूप से सच्चाई तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और इसमें कोई गलती भी नहीं। और मैं इन शब्दों को सुनने के लिए तैयार हो गया, कांपते हुए, कि दर्शन सागर जी महाराज कब ये बोलेंगे कि महाराज मेरे हाथ से नहीं, उसके हाथ से टूटा है। और अब मैं बुलावे का इंतजार करने लगा, कब वो बोलेंगे और अब मुझे बुलाएंगे और डबल थप्पड़ मिलेगी। तब मन में आया कि मैं पहले ही बोल देता, हाथ जोड़ लेता, तो अब तो डबल अपराध हो गया ना। एक तो पहले बताया नहीं, एक तो तोड़ा और ऊपर से बताया नहीं। लेकिन आंसुओं से भरी आंखों के साथ यह दृश्य देखकर और वो वार्तालाप सुनकर मैं हैरान हो गया कि दर्शन सागर जी महाराज साहब ने एक शब्द नहीं कहा। ठीक, टूट गया होगा ऐसे ही, प्रत्युत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, बल्कि यूं कहें कि मेरी गलती जानते हुए भी अपने ऊपर ओढ़ ली। ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। भले उम्र मेरी छोटी थी, लेकिन इतनी समझ तो थी
और जब 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब मैंने देखा कि अब गुरु महाराज थोड़े प्रसन्न हैं, बल्कि प्रसन्न उनको पहले किया, और गुरु महाराज को प्रसन्न करने का एक बहुत शानदार सुंदर तरीका था, बहुत सुंदर तरीका, कि कल के गाथे भी आज सुना दो। आज के जो गाथा करने थे वो तो सुना नहीं, और वहां तो नियम था, मेरे यहाँ तो नहीं, गुरु महाराज के यहाँ तो कड़क प्रतिबंध था कि गाथा नहीं करो, नौकारशी नहीं। अब सुबह सुबह नींद आने के समय तो उठना, और जब मन जागने का करता है तब सोना। अब 9 बजे नींद नहीं आती कि सो जाओ, और 4 बजे 3:30 बजे नींद आती है, उठो, और उठ करके सबसे बड़ी मुसीबत तो ये होती है, उठ तो जाते, मैंने सोचा कि उठने के बाद में गुरु महाराज जाके सो जाएंगे तो वापस अपन लेट जाते हैं, मगर गुरु महाराज सोने का सवाल ही नहीं, बैठ जाते, बैठना ही पड़े और गाथा करना। कल के गाथे आज सुना दो, प्रसन्न। और गुरु महाराज को जब प्रसन्न देखा तो मैंने कहा, गुरु महाराज वो पात्रा था ना, मुझसे टूट गया, मुझसे ये दिला, तब जाना, ऐसा तुमने बताया नहीं। महाराज साहब थोड़ा डर गया था, फिर कुछ नहीं, लेकिन तब दर्शन सागर जी महाराज को बुला के कहा कि मैंने तो तुमको डांटा था, बोला क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। तो दर्शन सागर जी महाराज ने कहा, रोजाना जिस मुख से मीठे वचन सुनते हैं, आज उसी श्री मुख से कटु वचन भी तो मिठास से भरपूर होता है। ये अवसर तो कभी कभी मिलता है। वो सीख मुझे आज भी याद है। जिंदगी बनानी हो और पारस्परिक प्रेम का विकास करना हो तो दूसरों की गलतियां अपने सिर पर लेना सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखो जो अपनत्व का वातावरण पैदा होता है। हम 3 जब जा रहे थे पावापुरी, दूसरा चतुर्मास पावापुरी में, जहां मिले हमें प्रवर्तिनी सज्जन सिंह जी महाराज, शशि प्रवासी जी आदि, 3 बड़ी दीक्षाएं, और मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी कंठस्थ, तो पूरे रास्ते में बिहार में भी पाठ याद तो करना ही था, बिहार में भी आपको पाठ तो करना ही करना है। और लघु सिद्धांत कौमुदी की जो किताब थी, 1 पेज आपको रोज सुनाना ही सुनाना है। अमर कोश के गाथा याद करना ही करना है। बिहार हो, बैठे रहो, कुछ भी करो, ये करना ही करना है, और कोई छूट भी ना थी। मगर बायां हाथ का खेल, बायां हाथ को चलाना तो पड़ेगा। और ये एक बात मैं बताऊं आपको, हमारा सा एक बात बताऊं, हर व्यक्ति के लिए बाएं हाथ का ही खेल है, लेकिन चलाना पड़ता है। अगर नहीं चलाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। आज भी अगर मैं चाहूं, आज भी मैं रोज गाथा याद कर सकता हूं, और किया भी मैंने। अभी कुछ प्रेरणा प्राप्त करके हमने भी, मनित ने कहा ये 24 पूरी याद करो। 24 मुझे पूरी याद नहीं थी, 24 याद कर ली भी याद नहीं, फिर छूट गई तो छूट गई। बाएं हाथ का खेल सबका है, करता कौन है, चलाता कौन है। इसलिए महिमा बाएं हाथ की नहीं है, महिमा बुद्धि की भी नहीं है। हमारे साथ बुद्धि की भी महिमा नहीं है, महिमा निरंतरता की है, और महिमा रुचि की है। अगर आपके अंतर में रुचि है, वो कछुए और खरगोश वाली बात, खरगोश कितना भी तेज चलता हो हार जाता है, कछुआ धीरे चलता है तो भी जीत जाता है। कारण एक ही है कि खरगोश थोड़ा सा चलता है फिर सो जाता है, कछुआ निरंतर चलता है। हाँ, हम याद करते, एक दिन करेंगे जोरदार, एक दिन उल्लास आएगा, उत्साह आएगा, करेंगे, फिर 4 महीने छुट्टी, 2 महीने छुट्टी। लेकिन जो निरंतर एक ही गाथा करे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक ही गाथा करे रोज, लेकिन अगर निरंतरता है
तो एक साल में 350 गाथा होते हैं, 360 गाथा एक साल में हो जाते हैं। निरंतरता चाहिए। वहाँ प्रवर्तनी सज्जन श्री जी महाराज ने हमको 3.5 महीने में 5 महीने का चातुर्मास था। ये भी देखो एक कि आज मेरी दीक्षा का दूसरा वर्ष, वो भी इनके साथ चातुर्मास था जो 5 महीने का था, और ये चातुर्मास भी आपके साथ जो 5 महीने वाला है। गुरु भगवंत का स्मरण आता है और हृदय स्वाभाविक रूप से भर जाता है। अभी हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मुनि हमें शिष्यत्व के रूप में, शिष्यों के रूप में प्राप्त हुए। मुनि मुक्ति प्रभ मेरा गुरु भाई, पहले हमारे मनुज्ञ सागर जी महाराज बचपन साथ ही रहे, दीक्षा के बाद लगातार साथ ही रहे, क्योंकि मेरी जिस रोज बड़ी दीक्षा थी उसी दिन मनुज्ञ सागर जी का आना हुआ था। 5 महीने में साथ ही रहे, दीक्षा होने के बाद में भी उस समय में साथ में रहे, और इस साल भी चातुर्मास साथ होने जा रहा है। मुक्ति प्रभ लगातार साथ रहे, और फिर बाद में हमारे मुनियों का क्रम मनीष प्रभ, मयंक प्रभ, मनित, मेहुल, और उसके बाद में हमारे मौन प्रभ आएंगे, मौन, मोक्ष, मैत्री और मनन, और उसके बाद में समय प्रभ, विरक्त, श्रेयांश, मलय, फिर मयूख, महित। मैं तो आज के दिन कामना करता हूँ कि हमारे मुनि, सभी मुनि जो योग्य है वो सब खूब आगे विकास करे। हो सकता है कि अनुशासन में गुरु महाराज जितना, और हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, और जिसका काम जिसको छाजे और करे तो मुसल बाजे। मैं अगर क्रोध करना शुरू कर दूंगा तो लगेगा कि कुछ एबनॉर्मल है, कुछ बराबर नहीं है, क्योंकि एक स्वभाव होता है और एक छवि होती है, और छवि बनानी ही नहीं होती, अपने आप स्वभाव के अनुसार निर्मित हो जाती है। लेकिन जो शासन का कार्य कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, मनित लेखन का, स्वाध्याय का, संयम के वातावरण को और ज़्यादा मजबूत बनाने का, साधु साधियों में गच्छ के लिए, और लेखन तो हर साल कम से कम 5, 7, 8, 10 आई जाती है, छोटी बड़ी अलग अलग विशिष्ट और उपयोगी। खूब ज़्यादा प्रगति करें। और मेहुल जो भी हस्तलिखित ग्रंथों के संशोधन इत्यादि में लगे हुए हैं, अपने आप में ये भी पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित जो विशिष्ट ग्रंथ है, उनके संयोजन, संपादन, संशोधन, एकत्रीकरण, इन सब कार्यों में, और ऊपर संस्कृत का अध्ययन अध्यापन भी। और हमारे साधु खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े। हमारे साधु साध्वी जी, भगवंत साध्वी जी महाराज, वो सभी हर क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में खूब आगे बढ़े, क्योंकि अभी पढ़ाई का युग है। सबसे पहले तत्वज्ञान, उसके बाद संस्कृत। तत्वज्ञान पहले चाहिए, और अपना पूरा समय
चरित्र लिया है, संसार छोड़ा, घर बार और सुविधाएं छोड़ी, तो चरित्र ग्रहण करने के बाद लक्ष्य के प्रति, मंजिल के प्रति यहाँ आकर केवल खाना पीना, उठना बैठना, इधर उधर की बातें, पंचायती आक्रोश, तूने ये किया, तूने वो किया, परस्पर संग्रह इत्यादि, इन सब में नहीं लगना। इन सब में हमारा भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य स्वयं के अध्ययन में है, क्योंकि खुद का जो अध्ययन है वही हमें आत्मोन्मुखी बनाता है। जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही ज़्यादा हमारा अपने लक्ष्य के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति रुचि भाव पैदा होगा। उसके प्रति हम बहुत सावधान बने, बहुत सजग बने, और तेरे मेरे की जो प्रवृत्ति है वो केवल व्यवहार तक सीमित रहे, सीमित रखें, व्यवहार तक सीमित रखें। व्यवहार निभाने के लिए ये मेरा है, ये तेरा है, अंतर में न मेरा है न तेरा है, ये भाव अपने अंतर में लाएं। यही मेरी बहुत मंगल कामनाएं हैं। गुरु भगवंत के श्री चरणों में आज गुरु भगवंत की समाधि भूमि पर बैठकर ही उन्हें नमन करते हैं। गुरु महाराज के परमाणु यहाँ बिखरे हुए हैं, उन्हें याद करते हैं, वंदनाएं करते हैं। उनके उपकार कहने से थोड़ा सा अलगाव का भाव आता है। मैं अलग और मुझ पर उपकार अलग नहीं, मैं समाहित हो गया। जैसा अभी मनित ने कहा था, सिंधु में बिंदु, बगीचे में पुष्प, बस ऐसे ही समाहित होते हुए एकात्मता का वातावरण, एकात्मता का रूप उपस्थित करते हुए गुरु महाराज के श्री चरणों में हम वंदनाएं करें। और आप सभी भी अपने गुरु भगवंत का स्मरण करें, जिन्होंने आपको सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया, आगे किया और इस मार्ग पर आगे बढ़ाया। उन सभी को मानसिक रूप से वंदनाएं करते हुए कृतज्ञता के पुष्प अर्पण करें। यही आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व का संदेश अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ। पचखान, उपवास वाले हाथ जोड़ लें। सूर्य उगे, अवृतम